आज हम लोग बीकॉम का जो पार्ट 1 का क्लास चल रहा है उसमें हायर परचेज सिस्टम चालू किए हैं। और हायर परचेज सिस्टम में आप जो बुक हम पढ़ाने चल रहे हैं बुक को गौर से देख लेंगे। ये एसके सिंह का बुक होगा और फर्स्ट पार्ट का है। और आप बिहार यूनिवर्सिटी का हम सिलेबस उठाए हुए हैं, तो बिहार यूनिवर्सिटी सिलेबस से अगर आप हैं तो हूबहू सवाल मिलेगा। लेकिन अदर यूनिवर्सिटी के कोई बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनमें भी हायर परचेज है, उनमें भी क्वेश्चन होगा, लेकिन नंबरिंग इधर उधर हो सकता है। चैप्टर सारे बोर्ड में एक ही होता है, क्वेश्चन भी अप्रॉक्स एक ही होता है, लेकिन ऊपर नीचे कर देता है। इसलिए अदर बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनका भी सिलेबस हम मैच यानी कोशिश कर रहे हैं कि जितने चैप्टर हमारे बिहार के सारे यूनिवर्सिटी में वो बीकॉम पार्ट 1 में रख देंगे। जिनका जिनका चैप्टर अपना टकराएगा वो अपना अपना वीडियो देखते रहेंगे। चलिए अब बातें करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन को। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो जैसे इसमें हम लोग को लॉन्ग क्वेश्चन से चलते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आइए इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जो क्वेश्चन हमारे हाथ में है उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इसमें एक है और दो है। तो 2 नंबर क्वेश्चन को हम पहले देखेंगे, एक थोड़ा सा बाद में देखेंगे। हम सारे क्वेश्चन को डील करेंगे, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से डील करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर बोर्ड स्क्रीन पर देखेंगे। लिखा है कि माधुरी ने किराया कर पति पर एक मोटर खरीदी। कार का कुल नगद मूल्य 15,980 है और यहाँ तुरंत 4,000 भुगतान कर दी। मतलब हुआ कि जब कार हम लोग खरीदने गए तो 15,980 रुपया था और 4,000 डाउन पेमेंट है। तो 4,000 डाउन पेमेंट है, उसके बाद 6,000 का दूसरा किस्त, 5,000 का दूसरा किस्त, दूसरा किस्त। मतलब इस तरह हुआ। आपको किस्त का अमाउंट है पहला साल, किस्त कोई जरूरी नहीं कि आपस में बराबर होगा, ये भी जरूरी नहीं है। 6,000, 5,000, 2,000। तो बता रहे कि बताइए इसमें और 10% हरास की प्रावधान है, 5% ब्याज है। यानी सवाल बहुत सुटेबल दिया है। सवाल को जैसे जैसे डील करेंगे वो आपको समझ में आने लगेगा। सबसे पहले कैलकुलेशन हम इसका इंटरेस्ट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन इंटरेस्ट करने के लिए आपको जांच लेना होगा, अपने से सवाल को जांच लेना होगा कि किस्त में ब्याज शामिल है या नहीं है। तो जैसे हम जांच कर देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कैश प्राइस। इस वस्तु का कैश प्राइस देखेंगे गौर से, 15,980 रुपया दिया है, गौर से देखेंगे। और इसमें डाउन पेमेंट है। डाउन पेमेंट का मतलब होता है जिस समय वस्तु को हम टेकन कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसी समय उसका कुछ पेमेंट कर देना। तो उस समय है 4,000। उसके बाद आपको दिया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट आपके पास 6,000 है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट सवाल में दिया है, उसको भी गौर से देखेंगे, 5,000। उसके बाद आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया है 2,000। यानी मतलब निकल के आ रहा है कि ये 3 इंस्टॉलमेंट होगा, ये डाउन पेमेंट होगा। इसकी जो वैल्यू होना चाहिए इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो इसमें इंटरेस्ट नहीं शामिल है। इससे ज्यादा होता है तो इंटरेस्ट शामिल है। तो निश्चित रूप से 4,000, 6,000, 10,000, 5, 15,000, 17,000। यानी इसका वैल्यू कितना हो गया अभी तक में देखा जाए तो वैल्यू इसका 17,000 रुपया हो जा रहा है। यानी हमने जो पेमेंट कर रहे हैं उसका प्राइस 17,000 हो गया और दाम है 15,980 रुपया। जो एक्स्ट्रा इसमें अमाउंट आ रहा है इसका मतलब है कि प्रत्येक किस्त में ब्याज शामिल है। क्लियर? प्रत्येक किस्त में ब्याज शामिल है। तो अब इसका जो कंसेप्ट लेकर आपके बोर्ड पर रख रहे हैं ब्याज निकालने का, वो समझेंगे इतना ही कि अगर किस्त में ब्याज शामिल है, अगर किस्त में ब्याज शामिल है तो उस ब्याज को पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ब्याज प्रत्येक किस्त में इंटरेस्ट कितना है। तो चलिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे बोर्ड पर देखेंगे। जैसे एक सवाल ले लेते हैं। ये सवाल ये डायग्राम हुआ। डायग्राम लेने के बाद आपको ये लेना होगा और इधर भी लेना होगा। ये आपकी कॉपी का पूरा फुल पेज है। इस पर लिख लीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। यहां लिखिए आप कैश प्राइस, कैश प्राइस, कैश प्राइस। यहां लिख लीजिए इंटरेस्ट, यहां लिख लीजिए इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट ध्यान रखेंगे, ये इंस्टॉलमेंट है, इंटरेस्ट है। अब यहां पर आपका जो कैश प्राइस 15,000 कुछ रुपया दिया है उसको देखते हैं। 15,980 रुपया। तो 15,980 रुपया यहां लिख लेते हैं। चलिए 15,980 रुपया, ये आपका यहां पर सिंपल फंडा 15,980 रुपया जो है आपके साथ कैश प्राइस है, इसका दाम है, ये कैश प्राइस का मूल्य है। देखिए यह हो गया।
इसमें से डाउन पेमेंट को लेस कर दिया जाता है, इसमें से डाउन पेमेंट को लेस कर दिया जाता है। तो डाउन पेमेंट क्या है उसको देखेंगे। तो डाउन पेमेंट को जब लेस करेंगे तो डाउन पेमेंट दिया है 4000, यानी 4000 इसमें से लेस कर देते हैं। तो देखिए ये डाउन पेमेंट हो गया। लेस करने के बाद आपके पास आया 11,980 रुपया। यानी मतलब हुआ कि जब हम वस्तु खरीदने गए थे तो दुकानदार हमको 15,980 रुपये बताया था और हमने उसमें से 4000 दे दिए। तो 4000 जब दे दिए तो हम पर बाकी कितना लगा, तो 11,980। अब अगर हमको ब्याज देना भी हो तो हम बाकी वाला राशि पर देंगे, यानी इंटरेस्ट जो निकालना होगा, इंटरेस्ट, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तो कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया जो बैलेंस अमाउंट 11,900 11,980 रुपया, सॉरी 11,980 का 5% दिया है, ये आपका आ गया। अब इसको जितना कटाने के बाद आपके पास आए वो आपका क्या होगा, ब्याज होगा। तो 11,980 का 5%, यानी आपके पास आया पहला साल का ब्याज इतना। आपने एक आंसर भी दिया होगा बुक में, ये बुक आपके पास होना चाहिए और उस वक्त देखेंगे तो आंसर भी आपका निकलेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, इंटरेस्ट मिल गया। अब ये पहला साल का इंटरेस्ट हुआ, अब इसमें आएंगे। अब यहां देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ये जो आपको पहला साल का इंस्टॉलमेंट कितना दिया है, तो इंस्टॉलमेंट पहला साल का 6000 दिया है, तो ये 6000 लिखते हैं इंस्टॉलमेंट, ठीक है। उसमें से ये राशि को, इस राशि को, इंटरेस्ट को इसमें से हटा देते हैं। इंटरेस्ट को हटा देंगे तो यानी हमारे पास जो अमाउंट बच रहा है वो 5401 रुपया। आप समझेंगे, अगर आपसे कोई इसमें जानना चाहे, मतलब ये सवाल खुद में बनाना पड़ता है कि जो पहला साल का इंस्टॉलमेंट हम 6000 दे रहे हैं उसमें ब्याज कितना है, तो आपको बोलना होगा ब्याज 599 रुपया है। तो अगर मान लीजिए कि आपसे हम कोई आप हमसे कोई सामान खरीद रहे हैं, हम 6000 इंस्टॉलमेंट बोले तो 6000 तो आप दीजिएगा, लेकिन आप ये जानिए उसमें ब्याज कितना है। 6000 जो राशि आप हमको दे रहे हैं उसमें ब्याज कितना है, तो 599 है, यानी 5401 रुपया ही राशि देना चाहिए था। लेकिन इस सामान पर ज्यादा दाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये सामान किस्त पर लिए हैं और किस्त पर हर सामान लिया हुआ महंगा होता है। यानी आपका ओरिजिनल राशि यही है, लेकिन आपने किस्त पर लिया है, हमने 5% ब्याज शामिल करके इतना तैयार कर दिया। तो इसमें हमको पूछा जाए कि ये कौन प्राइस है, तो बोलिएगा ये कैश प्राइस है। अगर कैश में लेते तो हमको इतना ही दाम पड़ता, लेकिन हम लोग किस्त में आ जाने से सवाल बढ़ गया है। तो यहाँ देखिए, इंटरेस्ट हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया। इंस्टॉलमेंट में ब्याज शामिल है 599 रुपया, और 599 रुपया के जब इसमें से घटा देते हैं तो ये 5401 रुपया कैश प्राइस है। तो 5401 रुपया कैश प्राइस हुआ, तो इसमें से 5401 रुपया को क्या करेंगे, लेस कर देते हैं, और लेस करने के बाद कुछ ना कुछ राशि आएगा। तो 5401 रुपया को लेस कर देते हैं और जो राशि आएगा यहां लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर जो राशि है ये आपका बच गया इतना, और इस राशि का ब्याज निकाला जाएगा सेकेंड ईयर का निकाला जाएगा। फर्स्ट ईयर का था, गौर से देखेंगे, ये सेकेंड ईयर का हो गया। अब जो राशि बच गया, जो राशि बैलेंस बच गया, उसका 5% फिर आपको निकालना पड़ेगा, उसका 5% निकालिएगा। तो ये आ रहा है 328 रुपया 95 पैसा। तो देखिए, पैसा में सवाल को लेकर नहीं चलना, उसको अप्रॉक्स लेकर चलना। तो इसको अप्रॉक्स हो जाएगा 329 रुपया, यानी ये आपको चलना होगा, ठीक है। 29 रुपया हो गया। यानी अब दूसरा साल का जो इंटरेस्ट है, वो 329 रुपया हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर इसी तरह का फिर प्रक्रिया अपनाएंगे। इसका किस्त कितना, किस्त देखेंगे, इसका किस्त आपको दिया है दूसरे साल का 5000, तो 5000 इंस्टॉलमेंट, उसमें से 329 रुपया को लेस कर दीजिए, इंटरेस्ट है, लेस कर दीजिए। अब इसके बाद इसमें से इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो देखिए, 5000 में से 329 रुपया को लेस कर देते हैं,
तो ये आपको 4671 रुपया बचा। यानी आपका जो दूसरा किस्त था ना, दूसरा किस्त 5,000 देना था। देखिए किस्त कभी बराबर, किस्त ज्यादा सवाल में आपस में बराबर ही मिलेगा, उससे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। किस्त डिफरेंस भी जा सकता है। तो जैसे इसमें पहला किस्त 6,000 था, ये दूसरा किस्त 5,000 था, तो दूसरे किस्त में कितने ब्याज है? ये ब्याज है 329 घटा दिए तो 4671 का मतलब हुआ कि 4671 रुपया ही ओरिजिनल राशि था उसमें। इसका जवाब पड़ता है मैथ के कैलकुलेशन में। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर 4671 को लेस कर देते हैं 6579 रुपया में, तो ये हमारे पास बचा 1908 रुपया। यानी अंतिम किस्त का बात आ गया। अंतिम किस्त के समय मात्र कैश कितना था? 1908 रुपया। अंतिम किस्त के समय कितना राशि था? मात्र 1908 रुपया था। और 2000 का इंस्टॉलमेंट आपके बुक में दिया। बुक सामने रखेंगे बेटा, बुक सामने रखेंगे तब समझ में आएगा। कोशिश करें, ये टेक्नोलॉजी आप लोग के लिए एक सोचिए वरदान है। घर पर बैठकर पढ़ने का मौका मिला है, इसलिए इससे बुक रखिए। और जिस तरह ऑफलाइन की क्लास में जाते थे, तैयार होकर कोचिंग में बैठते थे, आराम से किताब निकालते थे, सर लोग पढ़ाते थे, सेम उसी तरह अपना ही इसको हम वीडियो किस वक्त अपलोड करते हैं उस पर फोकस मत कीजिए। आप किस वक्त देख सकते हैं उस टाइम फिक्स कर लीजिए। प्रत्येक दिन वीडियो देखने का टाइम फिक्स कर लीजिए। उस समय मोबाइल रखिए, कॉपी रखिए, किताब रखिए, टेबल पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, आराम से उसको सोचिए कि हम ऑफलाइन बोर्ड, जैसे बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, मोबाइल बोर्ड हो गया आपका सिंपल, तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अब बातें करते हैं तो लास्ट ईयर का जो इंस्टॉलमेंट होता है, लास्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट होता है, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट ऐसे निकाला जा सकता है। लास्ट ईयर का इंटरेस्ट में सीधे कि 2000 रुपया कैश प्राइस है, 2000 रुपया उसका इंस्टॉलमेंट है, अब मात्र कैश प्राइस इतना ही रुपया है। तो बाकी जो एक्स्ट्रा है आपको 92 रुपया वो आपका इंटरेस्ट होगा। यानी 92 रुपया इंटरेस्ट होगा आपको। ये इंटरेस्ट हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप आराम से बता सकते हैं कि सर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 599 है, दूसरे साल का 399 है, अंतिम वर्ष का 92 है, यानी 92 रुपया है। ये इंटरेस्ट आपको मैथ बनाने वक्त चाहिए। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट की राशि कितनी है वह हर वक्त चाहिए। ये आपका यहां तक हुआ। अब इसके बाद फोकस करते हैं हरास कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक आज हरास भी लेकर चलेंगे। सवाल लॉन्ग होता है, सब सवाल लॉन्ग होता है, तो एक सवाल को हो सकता है कि हम 2 दिन में चलेंगे, कोई बात नहीं है, आप हड़बड़ाइए मत। अब इसमें देखिए जैसे हरास भी दिया है, डिप्रेसिएशन दिया है, तो दिया है हरास, आप पढ़ लेंगे डिप्रेसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड किसमें होता है वो आपको हरास वाला जो कंसेप्ट पढ़ाए थे उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड आप फर्स्ट साइड सेकंड लिखें कि सेकंड तो देख लीजिएगा, फर्स्ट साइड लिखें। यानी हरास का जो पहला मेथड है उस पर ही काम करेगा। स्पष्ट रूप से सवाल में लिखा हुआ है कि 10%, इंग्लिश वाला पॉइंट पढ़ेंगे, इंटरेस्ट इन चार्ज एट 5%, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब है कि स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब ये हुआ कि हरास निकालने का 2 तरीका है। एक पहला मेथड है, एक दूसरा मेथड है, पिछले वीडियो में बताए थे। तो ये पहला मेथड के तहत जाएंगे, इसलिए इसमें डिप्रिसिएशन निकालना होगा। तो इसमें भी एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए, मन के ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं भी बनाएंगे तो सीधे लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। और ये आपका डिप्रिसिएशन, तो कैश प्राइस दिया हुआ है, कैश प्राइस इसमें दिया है, कैश प्राइस का ही निकलता है 15,980 रुपया। अब पहला साल फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन, तो इसका 980 का 10% निकालेंगे, ये कट जाएगा, एक कट जाएगा, 1598 रुपया। ये फर्स्ट ईयर हो गया। अगर सेकेंड ईयर का निकालना हो, सेकेंड ईयर का चाहिए, तो उसी तरह सेम इसी का आप 10% निकालेंगे, सेम अमाउंट आएगा। इस मेथड में सेम अमाउंट आता है। फिर थर्ड ईयर का निकालना होगा, तो फिर थर्ड ईयर का निकालना होगा, तो इसमें आपको फिर 10% निकालना होगा। और इस तरह यानी इस मेथड में सब साल का हरास आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी फर्स्ट मेथड में हरास निकालना बहुत आसान होता है, सेकेंड भी आसान है लेकिन थोड़ा सा इससे भिन्न होता है। तो आज आपके वीडियो में एक सवाल है आपके एसके सिंह बुक का, देख लेंगे। एसके सिंह का जो बुक होगा, क्वेश्चन नंबर हम 2 डील कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 डील कर रहे हैं और ध्यान रखेंगे ये पेज नंबर इसका बताते हैं मेरे पास 627 नंबर पेज पर है, नया वाला बुक है। अब इंग्लिश मीडियम बुक होगा उसमें पेज कुछ अल्टर होगा तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को मिला लेंगे। क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन को आपको पीडीएफ के रोल में भी डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां से भी आप देख सकते हैं। तो ये दोनों चीज आप अपने से एक बार ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके बाद का जो नया वीडियो आएगा उसमें इसका जर्नल एंट्री हम फ्लो करेंगे।